नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टर्स की एकदम खास सीरीज जिसका नाम है विज्ञान वाला। विज्ञान वाला एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम साइंस की जितनी भी बड़ी बड़ी कठिन कठिन जानकारियां हैं उनको एक आसान भाषा में एक आम जनता के लिए लेकर आते हैं और समझाते हैं कि जो भी नेचुरल फिनोमिना है, जो भी प्रकृति में हो रहा है, उसका वास्तविक विज्ञान से क्या संबंध है, मतलब विज्ञान और हमारे बीच में क्या कनेक्शन है। ये सारी चीज़ें आम जनता के लिए हम समय समय पर लेकर आते रहेंगे। और इसी कड़ी में जो पहला एपिसोड है, जो हमारी सीरीज़ का पहला एपिसोड है, वो है कि अभी 29 अप्रैल को लोगों को ये व्हाट्सएप पे एक मैसेज बहुत तेज़ी से फॉरवर्ड हो रहा था जिसमें ये इस बात का दावा किया जा रहा था कि हो सकता है 29 अप्रैल को एक बहुत बड़ा उल्का पिंड, मतलब एक बहुत बड़ा मीटरॉइड इस धरती पर गिरे और धरती का कुछ हिस्सा वो समाप्त हो जाए या वहाँ का जो जनजीवन है वो असामान्य हो जाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर जब हमने अपनी तहकीकात की, इस रिपोर्ट को पढ़ा और कई सारी जगह खंगाला, तो हमें पता चला कि ये जो दावे हैं ये कहीं भी उल्का पिंड के धरती पर गिरने के साक्ष्य को साबित नहीं करते हैं। सबसे पहले आपको बात बता दें कि उल्का पिंड होते क्या हैं। सबसे पहले बड़ी बात कि उल्का पिंड क्या है, बहुत लोगों की जानकारी में ये नहीं पता होता है कि उल्का पिंड क्या होते हैं और एक्चुअल वास्तविकता में ये धरती पर कैसे आते हैं। तो इसके लिए उल्का पिंडों को समझने के लिए पहले हमें अपने सौरमंडल को समझना पड़ेगा, पहले हमें अपने पूरे जो हमारा सोलर सिस्टम है उसको समझना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं सोलर सिस्टम को समझने के लिए। सबसे पहले हमारा सूर्य होता है, ठीक है। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का एक केंद्र है और उस केंद्र के चारों तरफ एक वृत्ताकार कह लें या एक इलिप्टिकल पाथ में, ऐसे पाथ में जितने भी हमारे उसके जो ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं और ये ग्रह अपने एक न्यूनतम स्पीड से, उनकी एक न्यूनतम स्पीड है, उस स्पीड से, उस चाल से ये चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। हमारे पृथ्वी के हमारी जो पृथ्वी है वो हमारे सौरमंडल का एक ग्रह है और जहाँ वो पृथ्वी अकेला एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जनजीवन है। इतनी बात समझ में आती है। तो सबसे पहले हम लोग अपने सौरमंडल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारा सूर्य के बाद बुध, शुक्र और तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है। पृथ्वी के बाद मंगल और मंगल के बाद फिर बाकी सारी ग्रह आते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इस सौरमंडल की और पृथ्वी की। तो हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन है और जीवन की सबसे ज़्यादा विशेषताएं पृथ्वी में इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर जल है, इसका अपना वातावरण है, इसका अपना वायुमंडल है और वायुमंडल होने के साथ साथ यहाँ पर जीव जंतु रहते हैं। इसी तरीके से जो हमारा सौरमंडल की हम बात करते हैं तो सौरमंडल में जिस तरीके से पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे कण हैं, बहुत सारे ऐसे पत्थर हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं और समय समय पर ये विभिन्न ग्रहों से आकर टकराते रहते हैं और उन ग्रहों को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, खराब करते रहते हैं और उनके ग्रहों की स्पीड को और चाल को बदलते रहते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करते रहते हैं। ये चेंज इतना कम होता है कि आप या हम उसको आसानी से नाप नहीं सकते। तो आइए बात करते हैं कि 29 अप्रैल की घटना को जो व्हाट्सएप पे मैसेज बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड किया जा रहा था कि हो सकता है एक मीटरॉइड या एक उल्का पिंड धरती पर गिरे और यहाँ का जनजीवन असामान्य हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं, 3 टर्मिनोलॉजी होती हैं, 3 शब्द होते हैं। मीटरॉइड मतलब जिसमें टी आता है, दूसरा मीटरॉइड जिसमें डी आता है और तीसरा मीटियोर। 3 शब्द हैं, इन तीनों के अपने अलग अलग मतलब है, ठीक है। हमारा जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के चारों ओर एक वातावरण है और इस वातावरण के कारण हमारी पृथ्वी अन्य जितने भी ग्रह हैं उनसे अलग है। होता क्या है, जब कोई भी मीटरॉइड या कोई भी एस्टेरॉइड, कोई भी एक ऐसा उल्का पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है, वह कभी कभी किसी ग्रह से आकर टकराने की कोशिश करता है, वो अपना पाथ डिस्ट्रैक्ट कर जाता है, मतलब अपना रास्ता भटक जाता है। इसको इस तरीके से समझ लें कि आप जाने वाले तो कहीं और थे लेकिन आप अपना रास्ता भटक गए तो किसी दूसरे के यहाँ पहुँच जाते हैं। इसी तरीके से जो एस्टेरॉइड होते हैं वो पूरे सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं और कभी कभी क्या होता है, इस चक्कर लगाने की कड़ी में वो एस्टेरॉइड या वो मीटरॉइड, वो उल्कापिंड किसी दूसरे ग्रह से आकर टकराने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पृथ्वी का जो वातावरण है ये किस तरीके से एस्टेरॉइड, मीटरॉइड या फिर उल्का पिंडों को हमारी पृथ्वी में आने से रोकता है और अगर कोई मीटरॉइड हमारी पृथ्वी में आ भी गया तो उसको उसके वातावरण के अंदर ही जला देता है। हमारा पृथ्वी का जो आसपास का वातावरण है और उस वातावरण के बाहर, मतलब मंगल ग्रह के बाद बहुत सारे एस्टेरॉइड सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। वहाँ से क्या होता है, एक उल्कापिंड या एक मीटरॉइड आता है और हमारे पृथ्वी में घुसने की कोशिश करता है। अब 2 केस हैं यहाँ पे, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे 2 केस हैं। एक तो वह केस जब मीटरॉइड पृथ्वी के अंदर घुसा है और दूसरा जब मीटरॉइड पृथ्वी के बाहर, अभी पृथ्वी के वातावरण से बाहर है। तो अब अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर उसका वातावरण और वातावरण के बाहर से आ रहा है एक क्या, मीटरॉइड।
एक मीटरॉइड जब वातावरण के बाहर से आता है तो जब तक वो वातावरण के अंदर नहीं आता, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं आता है, तब तक उसको बोलते हैं मीटरॉइड। और जैसे ही वो वातावरण के अंदर आता है उसको बोलते हैं मीटरॉइड या मीटियोर। उसकी दो कंडीशन हो सकती हैं, दो अवस्थाएं हो सकती हैं। मतलब वातावरण के बाहर तक तो वो मीटरॉइड होता है और वातावरण के अंदर आते ही या तो वो मीटरॉइड में कन्वर्ट हो जाता है या वो मीटियोर में कन्वर्ट हो जाता है। दो अवस्थाएं किस तरीके से होती हैं? एक अवस्था वो होती है जब पृथ्वी में वो उल्कापिंड या वो मीटरॉइड पृथ्वी से आकर टकराता है, मतलब जैसे ही वो वातावरण के अंदर आता है वैसे दोनों मीटरॉइड और मीटियोर दोनों ही जलने लगते हैं। लेकिन एक अवस्था में क्या होता है, वो जलता हुआ मीटरॉइड, वो जलता हुआ उल्कापिंड पृथ्वी से आकर टकराता है। और दूसरी अवस्था क्या होती है कि वातावरण के इतने अधिक घर्षण बल की वजह से, इतना अधिक फ्रिक्शन की वजह से वो पूरा वातावरण में ही जल के समाप्त हो जाता है। तो वातावरण में जल के समाप्त होने की इस घटना को ये जो उल्कापिंड है जो वातावरण में जल के समाप्त हो जा रहा है और पृथ्वी तक नहीं टकरा रहा है, इसको मीटियोर बोलते हैं। और जब यही मीटरॉइड जो वातावरण के बाहर से आया था और पृथ्वी में आके टकराता है तो इसको मीटरॉइड बोलते हैं। जो हमने अपने बहुत सारी वेबसाइटों पे चेक किया तो पता चला कि 29 अप्रैल को पृथ्वी से टकराने वाला जो मीटरॉइड था, जो उल्कापिंड था, वो हमारी पृथ्वी से लगभग 16 लाख किलोमीटर दूर से ही, हमारी पृथ्वी के वातावरण के 16 लाख किलोमीटर दूर से ही आके चला गया। तो ये सब दावे जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किए जा रहे हैं ये बहुत ही गलत हैं, झूठे हैं। ऐसी तमाम खबरों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी एक नई पहल विज्ञान वाला। धन्यवाद।